ओके, गुड मॉर्निंग. टुडेज टॉपिक इज पॅरामेट्रिक फॉर्म. पॅरामेट्रिक फॉर्म काय म्हणतो, ये अपन सिर्फ पॅराबोला में, इसलिए पॅराबोला का पॅरामेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ रहा मैं. सर्कल, पॅराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या सगळ्यांचं सांगतोय. इलिप्स और हाइपरबोला जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सुनते जाओ पॅरामेट्रिक फॉर्म काय असतो. ओके, पॅरामेट्रिक फॉर्म इन सर्कल. पहिला घेऊ आपण सर्कल. ठीक है, जनरल सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन और अभी नहीं आता नहीं दो अपन. सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. आई विल ऑलवेज रेफर रेडियस नाउ फ्रॉम नाउ ऑन एज ए. आर लिहिण्यापेक्षा मी ए लिहितो, काही फरक नाही पडत. ओके, अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता है कि x के साथ cos थीटा रहता एंड y के साथ sin थीटा रहता. बरोबर है. तर इधर अगर मैंने बोला तो दिस इज इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म. x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा. x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा. ओके, दिस इज इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म. याला नॉर्मल फॉर्म पण म्हटलं होतं आपण सर्कल में, बट दीज आर इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस. इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब ये कैसे डिफाइन होते हैं, हे सर्कल साठी तो उधर के सर्कल से ही डिफाइन हुआ और तो कहीं जा नहीं रहा हो. सिमिलरली आता हे काय करतं पहा, अगर मैंने x इज इक्वल्स टू a cos थीटा डाल दिया एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा डाल दिया, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाता है. क्या होता है वो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. सिंपल लैंग्वेज है. cos स्क्वायर इधर यहाँ पे डाल दिया मैंने, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर निकला मेरा, तो बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. करेक्ट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया. दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल और नॉर्मल फॉर्म ऑफ सर्कल. अब पॅराबोला मध्ये पण पॅराबोला मतलब अपने इक्वेशंस आते हैं. सो कसं होतं ते पण लक्ष द्या. पैराबोला का अपन अपने वाले का इक्वेशन लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. नाउ इट चेंजेस एज पर ईच ऑफ द पैराबोला. ठीक है, हर पैराबोला के हिसाब से चेंज होता है. अब सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, इस सब में थीटा इज योर पैरामीटर. ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म मध्ये एक पैरामीटर असतो. सो थीटा इज योर पैरामीटर. सिर्फ पैराबोला जो ओपन कर्व है, पैराबोला इज एन ओपन कर्व, बराबर है. बाकी सब क्लोज्ड कर्व्स है. सर्कल क्लोज्ड है, इलिप्स भी क्लोज्ड रहता. हायपरबोला ओपन असतो पण उसको क्लोज्ड माना जाता. तसं कसं राहील ते पण सांगेल मी, बट सगळ्यांचे पैरामीटर्स थीटा राहतात और उनके इक्वेशन पे भी डिपेंड करता. सिर्फ इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन टी मध्ये राहतो. सो लिखते जाओ पैरामेट्रिक फॉर्म, यहां से यहाँ तक पहले लिख लो और फिर लिखना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ब्रैकेट में लिखना अपना पैराबोला, अपना पैराबोला, और इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखना. x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू ट्वाइस 80. x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू ट्वाइस 80. ठीक है, अपन वेरीफाई करते जाएंगे कि अपन कितनी बरोबर है कितनी नहीं. x के जगह 80 स्क्वायर डाला मैंने. ठीक है, x के जगह अगर मैंने 80 स्क्वायर डाला तो यहाँ पे आता a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर. करेक्ट है, तो ऐसा आंसर है 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. अब अगर मैंने y के जगह ट्वाइस 80 डाला तो उसका भी आंसर स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आता. म्हणजे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टी स्क्वायर. करेक्ट. सो पैरामेट्रिक इक्वेशन का या दोघा इक्वेशनला सेम करतात. मतलब दोनों का LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना पड़ेगा ना. अगर अपन वैल्यूज डाल रहे हैं, दैट मीन्स LHS शुड बी इक्वल टू RHS. तो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल is x is equals to a cos theta, y is equals to a sin theta. Parametric equations of parabola, x is equals to 80 square, y is equals to twice 80. Now ellipse अगर देखा जाए, ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लावाल और मेरे साथ मतलब ध्यान देते रहना कि इलिप्स ला कसं डिफाइन करतो आपण. सो इलिप्स कैसे डिफाइन करते अपन, ये सर्कल है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेंटर लिया इसका तो यहाँ से यहाँ तक a रहता है और यहाँ से यहाँ भी a रहता है. करेक्ट. अब इलिप्स क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर से ऐसे दबाते जाना है. इसको ऊपर से दबाते गए अपन तो ये उतना ही रहेगा,
ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होते जाता और ये छोटा होते जाता, राइट। अर्थ इज इलिप्टिकल, अर्थ इज नॉट स्पेरिकल। अगर तुमने स्पेरिकल बोला तो तुम गलत हो जाते हो। अर्थ इज इलिप्टिकल, अर्थ थोड़ी सी अशी एलोंगेटेड टूवर्ड्स द ये, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घूम रही है ना अर्थ, इतने बड़े मास के साथ अगर कोई घूम रहा है तो ऑफकोर्स देयर इज गोइंग टू बी इक्वेटर के आसपास थोड़ा सा एलोंगेशन है। सो सिंस आपण याला दाबलं तो ये ए नहीं हुआ, इलिप्स हो गया इसी दब के बी, तर इथपासून इथपर्यंत इट्स ए, पर इधर से इधर तक बी हो गया। सो आता पहा सर्कल का इक्वेशन, मैं तुमको एक ही इसमें तीनों चैप्टर्स में, एक चैप्टर है पर तीनों इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा और मैं वहां पे भी ऑफकोर्स रिपीट करूंगा ही करूंगा, पर अभी के लिए सुनते जाओ। सर्कल के इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सबको ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया, करेक्ट। सबको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो अब सर्कल में यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, करेक्ट लॉजिक। यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, पर इलिप्स में यहाँ पे x के साथ a है और y के साथ b है, तो इलिप्स का इक्वेशन चेंज होके हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो a था पर चेंज क्या हो गया, y वाला। इतना इजी इलिप्स का इक्वेशन। लॉजिक क्लियर है? क्या बरं असं झालं? ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, सर्कल का इक्वेशन ए स्क्वायर है, वहां पे गलत हो गया था ना, इथे ए स्क्वायर ने डिवाइड किया। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का। तो सर्कल को अगर ऊपर से ऐसे दबा दिया तो मुझे इलिप्स मिला, ये तो एच रहा, वाई वाला बी हो गया अपना, तो इक्वेशन क्या झालं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और एक इक्वेशन है बट वो डिटेल इलिप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 आने के लिए इसको a cos थीटा एंड a sin थीटा डाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ a स्क्वायर था। अगर तुम कॉमन सेंस लगा रहे हो तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a cos थीटा डालूंगा, पर y इज इक्वल्स टू b sin थीटा डालूंगा। क्यों? क्योंकि x के जगह अगर a cos थीटा डाला तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाता, बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। y के जगह b sin थीटा डाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? b स्क्वायर कैंसिल होकर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, राइट। सो इथे तुमचं सिंपल रट्टा मारने का काम मत करो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ कि मैं ऐसा क्या करतोय। यहाँ पे भी मैंने जब ये वैल्यूज डाले तो 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब वी आर प्रूविंग LHS इज इक्वल्स टू RHS, नथिंग एल्स। सो असे प्रूव होतात। अब इलिप्स को मैंने इसलिए तुमको उस दिन होमवर्क दिया था ये कि तुमको वेलकम पिक्चर देखना है। इलिप्स को अगर तुमने वेलकम पिक्चर ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुमको शायद ही समझेगा, ठीक है। तो इलिप्स में वहां पे मजनू भाई के ग्लासेस रहते हैं। मजनू भाई के ग्लासेस वाज एपिक ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो ग्लासेस देखने के बाद मेरे को इच्छा हो गई थी वो ग्लासेस लेने की, बट दैट वाज एपिक ऑफ एवरीथिंग। हाउ एवरीवन, मतलब कोणची मूवी असेल, कोई ऐसी गॉगल को हाथ लगा रहा तो गॉगल असाच काढणार है, बट उसने जैसे वैसे किया, मैं तो फैटिच हो गया था। सो क्या करायचं, मजनू भाई के ग्लासेस समझने का, इसको इलिप्स ला ऐसी बीच में से ऑफकोर्स कट होगा, ऐसी ओपन करना तो इलिप्स 2 पैराबोला समान दिखने लग जाता, ओपन हो गया, और फिर उसको वैसे पलटा देना, सो यू गेट हाइपरबोला। क्या किया मैंने? इसको मजनू भाई के ग्लासेस समान अलग किया और उसको पलटा दिया, तो यू गेट अ हाइपरबोला, यू गेट अ हाइपरबोला। याद रहेगा हाइपरबोला? तर सिंस इलिप्सला तोडून आपण उलट केलं तो हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। कळलं सिमिलरिटी कितनी है 3 कर्व्स मध्ये? बहुत भयानक सिमिलरिटी है, सिर्फ ये अपना अलग चलता है क्योंकि ये ओपन एंडेड है, बाकी कैस नहीं, ठीक है। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और ये फिर आता है अपना पैराबोला। लॉजिकली क्लियर है? ओके। क्या किया मैंने? इलिप्स को ऐसी मजनू भाई के ग्लासेस समान अलग किया और उसको उल्टा कर दिया, सो वी गेट हाइपरबोला। तो उसका इक्वेशन अब मैं cos थीटा sin थीटा यूज नहीं कर सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल्स बिकॉज तुमको उसका काम आता है। अब मैं cos थीटा sin थीटा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है?
क्यों नहीं ले सकता मैं? बिकॉज अगर मैंने x के जगह a cos थीटा और y के जगह b sin थीटा डाल दिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते, पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, बराबर है? तो सेकेंड प्रॉपर्टी वर जाओ, 3 है ना अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो इफ आई पुट, अगर मैंने इधर लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट है? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा अपना. तो x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा. ये तुम्हारे हाइपरबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि अब मैंने अगर आंसर डाला तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. sec square theta minus tan square theta is equals to 1. So these are the parametric equations of तुम्हारे चारों कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. मैंने नाम नहीं दिए यहाँ पे, पर लिख के रखो. सर्कल, अच्छा सर्कल लिखा है मैंने, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. ये तुम्हारे पैरामेट्रिक इक्वेशंस हुए विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ही देख लेना तुम, ठीक है? थोड़ा कॉमन सेंस नेहमी सोबत ठेवायचं. हाँ, मतलब थोड़ा क्या, पूराच कॉमन सेंस रखने का, बट आई डिमांड ओनली थोड़ा सा. कॉमन सेंस क्या है यार? अगर मेरा पैराबोला अपने से पराया हो गया, मेरा पैराबोला अपने से पराया होगा, तो मेरा इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax. तो x की वैल्यू मुझे निगेटिव डालनी पड़ेगी, तो x विल बी माइनस 80 स्क्वायर एंड y विल बी ट्वाइस 80 ओनली. समझ लो लॉजिक. पैरामेट्रिक इक्वेशंस चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा पैराबोला है. थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा साथ में रखना. अगर स्वर्ग वाला आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, तो मैं y को या x को ट्वाइस bt डालूंगा, ठीक है? y को ट्वाइस bt डालूंगा और x को किंवा सिंपल, हाँ बरोबर तसेच राहतील. सिर्फ x को मैं क्या डालूंगा वो डिपेंड करता. अब हो सकता है कि मला x ला ट्वाइस bt टाकावं लागेल, बहुतेक उल्टा हो गया ना. अब मेरा भी ये हो रहा था. सो x को अगर 2bt डाला मैंने और y को bt स्क्वायर डाला, तो आंसर सही है क्या चेक कर लेते. x इज इक्वल टू 2bt मतलब 4 स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर t स्क्वायर. अगर y को bt स्क्वायर डाला तो 4b स्क्वायर t स्क्वायर. फर्क समझा? क्लियर है? तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना उसको बेसिक लॉजिक लगा सकते हो. तुमको बस LHS इज इक्वल्स टू RHS करना है इसका जुगाड़ लेके. ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फॉर द पैराबोला क्वेश्चन आहे, असा क्वेश्चन आहे याच्यावर. 3y square is equals to 16x. Find the parameter of the point. क्वेश्चन असा है, तो पैरामीटर म्हटलं तो पैराबोला में पैरामीटर इज t. तो पैरामीटर निकालने बोला है, मतलब क्या निकालने बोला है? t निकालने बोला है. ओके, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट minus 3, -4. 3, -4. ओके, तो सगळ्यात पहले तो कौन सा पैराबोला है वहां से शुरू करने का भाई. कौन सा पैराबोला है वहां से शुरू करने का. सो 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x. इसके सामने तो कैसे भी कुछ नहीं चलता, तो 3 को इधर लेके गए तो आई गेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/3x. y स्क्वायर बोला तो अपना और पराया था, x स्क्वायर बोला तो स्वर्ग और नरक आता. पण y स्क्वायर में अगर पॉजिटिव रहा तो अपना है, निगेटिव रहा तो पराया. x स्क्वायर बोला तो स्वर्ग नरक, स्वर्ग में पॉजिटिव, नरक में निगेटिव. ओके ना, ये वो अपना पैराबोला, ये लिख के रखना, दिस इज अपना पैराबोला. ये सिर्फ अपने लिए, ठीक है? बोर्ड्स में ऐसे लिख के मत आना, बहुत मार पड़ेगी तुमको.
बोर्ड में ऐसे बिल्कुल भी लिख के मत आना अपना पैराबोला एंड पराया पैराबोला, वो जो चेक करने वाला है वो आ जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या लिख रहा के फालतू वर्ड। तो उसको समझा देना प्यार से कि अपना मतलब ऐसे रहता है, पर स्टिल वो मार्क नहीं देगा, रहता है ऐसे कुछ लोग। दिस इज अपना पैराबोला। सो कंपेयरिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसके साथ कंपेयर किया अपने वाले पैराबोला के साथ, तो 4a इज इक्वल्स टू 16/3, therefore a is equals to 4/3। 4 डिवाइड जाला 16 and 4 which is 4/3, a आ गया। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या बोल रहे हैं, x is equals to 80 square and y is equals to twice 80, करेक्ट। अब क्या होगा कि मैं कोई भी एक इसमें वैल्यूज पुटअप कर सकता हूँ, कोई a आ गया तो कुछ भी कर सकता हूँ भाई मैं। therefore पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, तुमको निकालना क्या है, t निकालना है, पैरामीटर काढायचा है। अगर तुमको यही क्वेश्चन सर्कल में या इलिप्स में या हाइपरबोला में पूछा रहता तो पैरामीटर इज थीटा। प्लीज कीप इन माइंड, मैं धीरे से वापस रिपीट कर रहा हूँ, इधर इलिप्स और हाइपरबोला में पैरामीटर थीटा रहता। अगर पैरामीटर निकालने बोला तो तुमको थीटा निकालना पड़ेगा, पर पैराबोला में अगर पैरामीटर निकालने बोला तो तुम्हाला टी काढावं लागतो। ओके, बस इतना एक फरक है। सो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x is equals to 80 square and y is equals to twice 80। कोई भी एक यूज करो, कारण कि x तो तुम्हारा 3 है एंड y तो तुम्हारा -4 है। ये ज्यादा आसान है, स्क्वायर स्क्वायर निकालने से अच्छा ये ज्यादा आसान है, अपना ज्यादा डायरेक्ट आता। सो y इज योर -4, ये पॉइंट का निकालना है ना, तो ये पॉइंट पे y क्या है तुम्हारा -4। सो -4 इज इक्वल्स टू, ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, -4 इज इक्वल्स टू 2 into 4/3 into t, करेक्ट। -4 इज इक्वल्स टू 2 into 4/3 into t, तो ये 4 और ये 4 गया, ये 4 और ये 4 गया, माइनस साइन वैसे ही है, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 3 इधर आया तो वो -3 हो गया, और 2 नीचे आया तो वो हो गया t इज इक्वल्स टू -3/2। क्या हुआ, 3 इधर गया तो -3 हो गया, इधर 1 था अपना, -3 हो गया, और 2 नीचे आ गया, उल्टा हो गया ना, 2/3 का उल्टा इधर जाके क्या हो गया 3/2, माइनस साइन है। सो तुम्हारा पैरामीटर का आंसर क्या आ गया -3/2, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अड्डीमुठी काढून घ्या, इट्स डेंजरस एग्जांपल। डेंजरस पेक्षा जास्त इट्स व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स प्लस जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बोर्ड्स प्लस जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अब जेई में तुमको इसके पहले जैसे छुड़ा रहे थे वैसे तो प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, बट दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो तुमको आ सकता है। नॉट एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, बट दिस इज द काइंड ऑफ, ये ऐसा वाला पैराबोला, दिस इज कॉल्ड ए शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। जैसे शिफ्टेड सर्कल था, ओरिजिनल सर्कल क्या रहता है अपना, x² + y² इज इक्वल्स टू a², जिसका सेंटर ही 0,0 रहता। इधर भी वर्टेक्स ओरिजिनल क्या रहते थे अपने सबके 0,0 0,0, सब एकदम वर्टेक्स 0,0, मतलब असाच पैराबोला रहता आपला, बराबर यहाँ से एक्सिस में से जाने वाला 0,0, राइट। पण as soon as we moved on to जनरल इक्वेशन, तो तुमचा CR फॉर्म आला, x - h² + y - k², और उसको CR फॉर्म को छुड़ाने के बाद तुमको ऐसा इक्वेशन मिलता, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0, correct। This is standard, this is general, this is standard, this is shifted, ठीक है। तपा दिख रहा है, सो दिस इज शिफ्टेड। यहाँ पे पैराबोला इज नॉट ऑन द वर्टेक्स 0,0, वो कहीं भी हवे में उड़ रहा हो, तो कसं फाइंड आउट करायचं। एक ही प्रॉब्लेम लिया था मैंने सर्कल में बेस्ड ऑन शिफ्टेड वाला, तो त्याला कसं सोडवायचं ध्यान में रखना, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज सॉल्व्ड यूजिंग मिडिल टर्म वाला, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x², कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। याद है मैंने एक प्रॉब्लम सर्कल में ऐसे छुड़ाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स अपन क्या कर रहे हैं,
जनरल फॉर्मला स्टैंडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करतो. मतलब बेसिकली इसको अपने को जो चार पता है, अपना, पराया, स्वर्ग, नर्क, उसमें कन्वर्ट करना है अपने को. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर से शुरुआत हुई है. अगर एक्स स्क्वायर से शुरुआत हुई है तो इट विल ऑलवेज बी स्वर्ग एंड नर्क में आएगा. अगर एक्स स्क्वायर से शुरुआत हुई है तो वो स्वर्ग और नर्क में आएगा. अब स्वर्ग और नर्क में फरक कैसा है? स्वर्ग वाला पॉझिटिव्ह आहे, नर्क वाला निगेटिव्ह आहे. ओके. तर पहा एका याच्यातच कळून जातं तुम्हाला. सो एक्स स्क्वायर उसको लिखना कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू -4y -16. यहाँ पे माइनस आ गया. यहाँ पे अगर माइनस आ गया, इसको उधर लेके गए तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये नर्क वाला है. ठीक है. इधर ही डिसाइड हो जाता अपना ये नर्क वाला है. पण त्याला आता दाखवावं तर लागेल ना, ये नर्क वाले समान दिख रहा ना, अपन उसको ये कर सकते. तो उसको छुड़ाने के लिए वी नीड टू सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं? सर्कल में 2 बार कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ा क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों थे. यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ इसके साथ ही कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या रहता? एक्स के साथ जो रहता उसको आधा करना और उसको स्क्वायर करना. तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 और उसको दोनों तरफ ऐड करना. दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर विच यू लर्नड इन 12th स्टैंडर्ड. व्हाट वी डू इज इसको आधा करते, आधा कर दिया, आधे को स्क्वायर करना. सो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, एडिंग ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट आई एम डूइंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4y -16 प्लस 4, एडिंग ऑन बोथ साइड्स. राइट. अब इधर तो सोचना भी मत कि क्या करना है. इधर डायरेक्ट आंसर लिहायचा x का स्क्वायर. ठीक है. एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर. तो काय करायचं? और ये बीच का साइड x प्लस 2 का होल स्क्वायर. सोचना भी नहीं है यहाँ पे क्या करना. इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर रहता है? 2 का स्क्वायर रहता है, इसलिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर x का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, और ये बीच का साइन जो रहता प्लस वो इधर के इधर वैसे लिखना. तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब इधर क्या करना? -4y -12 आ गया. करेक्ट. नाउ दिस इज सिंपल. अब x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 कॉमन निकाला, बचा क्या? सिर्फ यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कभी कुछ नहीं चाहिए. जैसे x के सामने कुछ नहीं चलता ना, यहाँ पे y के सामने. तो मैंने -4 बाहर निकाला तो आई गेट y प्लस 3. बराबर. क्या निकला मेरा? y प्लस 3. आता पहा मी याला कसं रिप्रेझेंट करतोय. I am representing this as capital X square is equals to -4b capital Y. अब आ गया अपने इसमें ये स्वर्ग नर्क वाला फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by. नर्क वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by. सो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by. नाउ वी कम बैक टू ओरिजिनल वाला अपना. आगे ओरिजिनल नहीं है बेसिकली, ये शिफ्टेड है. कळलं शिफ्टेड कसं झालं? आता पहा, थोड़ा दिमाग लगाते जाना. मतलब मैं बताऊंगा ही तुमको उसको छुड़ाना कैसे बेसिकली, पर थोड़ा डोकं लावाल. यहाँ पे जो रहते हैं ये x और y के साथ, ओरिजिनल कैसा रहता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by. पर यहाँ पे x प्लस 2 y प्लस 3 है तो तुम्हारा वर्टेक्स हो जाता -2, -3. अगर यही चीज सर्कल में ऐसी लिखी रहती मैंने विथ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो तुम्हारा सेंटर मिलता तुमको. सर्कल, इलिप्स, हायपरबोला, सेंटर. सॉरी हायपरबोला मध्ये पण फोकसच मिळता, पण ठीक आहे. और पैराबोला में तुमको फोकस, सॉरी वर्टेक्स मिळतो व्हेनेवर वी शिफ्ट इट. अब देखते जाओ. थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंगला बट इट इज इम्पॉर्टेंट. ना वी कम बैक टू ओरिजिनल वाला. ओरिजिनल पे ध्यान रखना, दिस इज नॉट ओरिजिनल. इधर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखा है, ओरिजिनल में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई रहते हैं. अपने को क्या क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड फोकस, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स एंड टैंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. इतना टेंशन लेना नहीं इतने भयानक वर्ड्स को लिख के. वी विल मूव ऑन टू द बेसिक पार्ट. ठीक है. बेसिक पार्ट मध्ये मैं यहाँ पे डायग्राम निकालूंगा उसकी. अच्छा नर्क वाला है तो प्रॉपर नर्क वाला ही निकालेंगे वरना कंफ्यूजन होगा. ठीक है. नर्क वाला पैराबोला ओरिजिनल. ठीक है. ओरिजिनल शिफ्टेड
ओरिजिनल, शिफ्टेड, ओरिजिनल। ओरिजिनल वाले का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by, सब स्मॉल रहता है। शिफ्टेड में कैपिटल लिखते अपन, बिकॉज यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x+2 है, ठीक है। यहाँ पे छोटा x के जगह x+2 है। समझा फर्क? ओरिजिनल और शिफ्टेड में यही फर्क है, पर कंपैरिजन तो ओरिजिनल से ही होने वाला है अपना। ओरिजिनल वर्टेक्स इज 0,0। सबसे पहले वर्टेक्स बोला है ना उसने, ठीक है। ओरिजिनल वर्टेक्स इज 0,0। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस y इज इक्वल्स टू 0, मतलब x और y 0 रहते हैं ना। अगर मैंने बोला पैराबोला की वैल्यू वर्टेक्स पे निकालो तो वो 0,0 ही आने वाली तुम्हारी। कॉमन सेंस है, कारण की मी एक्सच्या जागी 0 टाकेल आणि वायच्या जागी 0 टाकेल। तो अब यहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 डालना, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते रहना कैपिटल X इज इक्वल्स टू x+2, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y+3, -4b इज इक्वल्स टू -4। कंपेयर कर रहे ना अपन इसको, तो कंपेयर किया तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू x+2 आया, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y+3 आया, एंड b इज इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारा 1। b इज इक्वल्स टू कितना आया 1। ओके, आफ्टर कंपेयरिंग। अब ओरिजिनल पे वापस आते हैं। आता ओरिजिनल पर वापस हो। ओरिजिनल में वर्टेक्स रहता है 0,0। ओरिजिनल में वर्टेक्स क्या रहता है 0,0। तो अगर मैंने कंपेयर किया तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। वर्टेक्स तो दोनों 0, 0 ही रहते हैं। ये धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा तुमको। मैं ओरिजिनल के साथ हमेशा कंपेयर ही करता हूँ, दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। ओके, कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0, पर कैपिटल X नहीं है अपना। अपने पास क्या है, x+2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y+3 इज इक्वल्स टू 0। therefore x is equals to -2 and y is equals to -3, so vertex is -2, -3, and that's how you are going to find each and everything. क्या करना, ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते रहना। बस तुमको अब ओरिजिनल पता होने को ना, नहीं पता तो पीछे पन्ने पलटते जाओ या बुक खोलो अपने की तुमचे याचे ओरिजिनल्स कसे दिसतात म्हणून। ओके, अब आता खूप सिंपल है, ऐसा खूप डिफिकल्ट नहीं है। फोकस, ठीक है। फोकस फॉर स्वर्ग एंड नर्क इज 0,BE, मैंने लिख के दिया था। फोकस फॉर ये ओरिजिनल क्या रहता, फोकस इज 0,BE। फॉर पैराबोला E is always equals to 1। फॉर पैराबोला E is always equals to 1। B अपना आया है 1, B अपना आया है 1, बट सिंस ये नर्क वाला है तो ये 0,-BE रहेगा। नर्क है ना, यहाँ पे निगेटिव y एक्सिस पे आएगा वो, ठीक है। सो फोकस इज हियर निगेटिव y एक्सिस पे, तो निगेटिव y एक्सिस पे 0,-B है, फोकस का फॉर्मूला है। अब E1 है, B भी 1 है, पर ये ओरिजिनल है, तो आपल्याला काय, कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -BE, करेक्ट। X इज इक्वल्स टू 0, Y इज इक्वल्स टू -B, पर कैपिटल X और कैपिटल Y नहीं चाहिए अपने को तो छोटा x और छोटा y चाहिए। तो कैपिटल X इज x+2 इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इज, यहाँ पे आएगा सॉरी y+3 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि E भी 1 है और B भी 1 है। पैराबोला के लिए E तो 1 रहता ही है और B क्या है तुम्हारा 1। सो आंसर कसे आले, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू -4। ये 3 उधर गया, माइनस हो गया, -1 -3 इज -4। सो फोकस इज -2, -4। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा शांतपणे फिर से बार बार देखते जाओ। मैं क्या बोलते जा रहा हूँ उस पर भी बहुत ध्यान देना, ठीक है। बार बार सुनते जाना मैं हर बार क्या बोल रहा हूँ। अब क्या पूछा है उसने, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो पैराबोला रहता नर्क वाला या स्वर्ग वाला, ये y एक्सिस को सिमेट्रिक रहता, बराबर है ना। इथे पण इक्वल है, इधर भी इक्वल है, ये y एक्सिस को सिमेट्रिक रहता है। अब y एक्सिस बोला, उसका इक्वेशन बोला, ये y एक्सिस उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0, उल्टा रहता है।
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे लिखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वाई एक्सिस. एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता? x इज इक्वल्स टू 0. बट यहाँ पे छोटा x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपना शिफ्टेड है, बाकी का x नहीं. ओरिजिनल रहता तो मैंने डायरेक्ट छोटा x इज इक्वल्स टू 0 रखा रहता, बट अब कैपिटल है तो मतलब शिफ्टेड है, तो इसलिए x इज इक्वल्स टू 0. म्हणून क्या येणार है? x का है x plus 2 is equals to 0, therefore x is equals to minus 2. This is your axis of symmetry का equation. सबको मार्क करके रख देता हूँ. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पूछा है डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. अब डायरेक्ट्रिक्स स्वर्ग और नर्क के लिए अपन ए बाय ई आवाज नहीं देते, अपन बे बाय आवाज देते, म्हणजे बी बाय ई. पर सिंस ये नर्क वाला है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी. सिंस ये नर्क वाला है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बोला तो गांव में जाके बाई को आवाज देना पड़ता अपने को, तो गांव में जाके पर स्वर्ग और नर्क के लिए यूजुअली आवाज क्या देते हैं अपन? ए बाई. पर स्वर्ग और नर्क के लिए अपन क्या आवाज देते हैं? बे बाई. मीन्स बी अपॉन ई. प्लीज ये रिपीट मत करना, घर वालों के सामने खूब मार खा लो, और मैं उसमें कोई शामिलता नहीं रखूंगा. ठीक है, मतलब अगर तुम मार खा रहे होंगे तो मैं कभी बच्चा लेने आऊंगा. घर वालों से अगर तुम मार खा रहे होंगे तो मैं कभी बच्चा लेने आऊंगा. उलट यो मी पण मारेल 4-5 क्या गलत किया करके तुमने. ठीक है, तो रिपीट मत करना, खुद के मन में रिपीट करना. डायरेक्ट्रिक्स बोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इट इज ए बाय ई. ए बाई फॉर स्वर्ग एंड नर्क, सॉरी अपना एंड पर आया, एंड फॉर स्वर्ग एंड नर्क इट्स बे बाई, मीन्स बी अपॉन ई. सिंस डायरेक्ट्रिक्स इधर है तो इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. मतलब इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू, नॉट माय बैड, y इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव b बाई e, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे. अगर फोकस निगेटिव रहा तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव आती है, अगर फोकस पॉजिटिव रहा तो डायरेक्ट्रिक्स निगेटिव आती है. ओके, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल्स टू b अपॉन. पर ये यहाँ पे छोटा y नहीं चलेगा, अब छोटा y तो चल रहा नहीं भाई. यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई. ये ओरिजिनल वाला था, ये ओरिजिनल वाला था. y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई. अपने को शिफ्टेड वाला चाहिए. e फॉर एनी पैराबोला इज 1, b पण आपला काय आला है 1. देयरफॉर y क्या है? y प्लस 3. सो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1. तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वेशन ऑफ. अब पूछा है फाइनल, tangent at vertex. Tangent at vertex. Tangent at vertex is your x-axis. कॉमन सेंस लगाओ यार, ये वर्टेक्स है और उसमें से टेंजेंट जा रही है, तो कौन सी है ये? एक्स एक्सिस से छुई. तो ओरिजिनल एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता? y इज इक्वल्स टू 0. सो टेंजेंट एट वर्टेक्स इज एक्स एक्सिस. टेंजेंट एट वर्टेक्स इज एक्स एक्सिस. उसका इक्वेशन क्या रहता? y इज इक्वल्स टू 0. पर सिंस ये शिफ्टेड है तो अपना कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 आएगा. कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 आ गया. कैपिटल Y क्या है अपना? y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, एंड दैट इज योर आंसर.